जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान में पेशावर में जो हमला हुआ है मस्जिद में, उसमें सैकड़ों जानें चली गई है, लेकिन पाकिस्तान इसको बिल्कुल ढकना चाहता है। और पाकिस्तान की इस मीडिया में भी आप डिबेट में देखोगे कहीं भी जिक्र नहीं होता है पाकिस्तान में पेशावर में हमले का, जबकि ये डिस्कशन कर रहे हैं अमेरिका और रशिया, चाइना और यूक्रेन की, जो अभी रशिया यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है उनका। क्योंकि इनको पता है अगर पाकिस्तान का डिस्कशन किया गया तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की FATF की लिस्ट से फिर से ब्लैक लिस्ट की तरफ और मूव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया भी इतना चाटुकारिता भरा डिस्कशन कर रहा है कि ये रशिया यूक्रेन में बढ़ रहे हैं, और अमेरिका की जो पॉलिसी है वो बता रहे हैं कि क्या अमेरिका ने किया, क्या नहीं किया और क्या करना चाहिए अमेरिका को, क्योंकि इनके खुद की हुकूमतें आज तक पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच की। क्योंकि आज पाकिस्तान में जो गुर्बत बढ़ रही है, इनका सबसे बड़ा मेन कारण यही है कि ये दूसरे देशों और वर्ल्ड की चिंता करते रहते हैं, जबकि पाकिस्तान की चिंता इन्होंने आज तक नहीं की। तो दोस्तों देखिए साजिद तरार का ये विश्लेषण, जो बिल्कुल पाकिस्तान पे बिल्कुल नहीं बोल रहा, और अमेरिका की पॉलिसियों का एक पुलिंदा इसने फेंक दिया है विरोध का। तो दोस्तों देखिए कैसे इनकी मानसिकता है, अमेरिका की जो पॉलिसीज है उनको कोट कर रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों के लिए इस वक्त खतरा बनती जा रही है। सैकड़ों जाने जा चुकी हैं, लाखों बेघर हो चुके हैं। बेलारूस में होने वाले मुज़ाकरात में आम अफराद को बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त देने पर अब इत्तफाक हुआ है, जबकि जंग बंदी पर कुछ नहीं हुआ। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो रशियन अफवाज है ये यूक्रेन के शहर खरसोन पर तकरीबन काबिज हो चुकी हैं, जबकि कैफ में भी रूसी फौजियों के टैंक दाखिल हो चुके हैं। इस सब के बावजूद यूक्रेनी फौज ने हथियार फेंके और सदर ने शिकस्त मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो आखिरी दम तक अपने वतन की हिफाजत के लिए लड़ेंगे। अमरीकी पेशकश पर यूक्रेनी सदर ने कहा कि हम वतन से निकलने के लिए सवारी नहीं बल्कि लड़ने के लिए हमें हथियारों की ज़रूरत है। नाजरीन, 1994 में जब मगरबी ममालिक और यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को उनके तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई थी, तब यूक्रेन ने अपने एटमी हथियार तल्फ कर दिए थे। मगर आज तक यूक्रेन को ना तो नेटो का मेंबर बनाया गया और ना ही यूरोपीय यूनियन की रुकनीत उसे दी गई। बल्कि अब जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है तो ऐसे में मगरबी ममालिक इसका तहफ़्फ़ुज़ करने का अपना वादा पूरा करने के बजाय आए बाएँ शाएँ से काम लेने लगे हैं, और रशिया पर चंद मौशी पाबंदियाँ आयद करने के बावजूद के बाद खुद को इस जंग से बरी ज़िम्मा समझ रहे हैं। रशिया पर पाबंदियों को लेकर पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वोट नहीं दिया, लेकिन जिस वक्त रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रूसी सदर से मुआहदे कर रहे थे। चूंकि ये किसी पाकिस्तानी सरबराह का 23 सालों के बाद रशिया का दौरा था, इसलिए दुनिया में इसका जो तासुर है इस मुलाकात का मुख्तलिफ इसको अंदाज में मुख्तलिफ नज़रिए से इसको देखा गया। लेकिन इन हालात में पाकिस्तान क्या न्यूट्रल रह सकेगा, और क्या दुनिया वाकई पाकिस्तान की इस पोजीशन को वाकई न्यूट्रल देख रही है? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा लाहौर से मुझे साजिद तारड़ साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब आपका, आप पाकिस्तान आए हुए हैं। थैंक यू सो मच एंड यस, मैं पाकिस्तान में हूँ अभी जी, और थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। थैंक यू। अच्छा साजिद साहब, अमेरिका की आखिर पॉलिसी है क्या रशिया और यूक्रेन की जंग को लेकर? यूक्रेन को ना तो नेटो का मेंबर बनाया गया, ना उसे हथियार दिए जा रहे हैं। जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ उसको चाहिए वो अमेरिका की तरफ से, यूरोपीय ममालिक की तरफ से यूक्रेन को नहीं दिया जा रहा। नहीं, अच्छा, आप मुझे सुन पा रही हैं? आप जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, मैं सबसे ज्यादा अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी को ब्लेम करूंगा। उसकी वजह ये है कि जो बाइडन, जो कि पहले एज ए वाइस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के दौर में रह चुके हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी को चाइना और रशिया बड़े अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर चुका है, और उसी वजह से दुनिया का बैलेंस खराब है। इस वक्त अमेरिकन जब अफगानिस्तान से निकले हैं, दे आर डीमोरलाइज्ड, और वो बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन में नहीं थे कि वो यूक्रेन के अंदर जाके उसको प्रोटेक्ट कर सकते। और मैं ये भी मेंशन करूंगा कि ना सिर्फ अमेरिका, बल्कि इस वक्त आप देखें तो यूरोप और एशिया, आसियान ने भी आज को जो स्टेटमेंट दी है कोई इतनी सॉलिड नहीं है। इसी वजह से मेरे ख्याल में पुतिन जो है, जो कि बहुत एक मजे हुए अपने रशियन लीडर हैं, KGB उनकी ट्रेनिंग है, और वो उन्होंने कैलकुलेट कर रखा है। ये अफसोस के साथ है कि इस वक्त लीडरशिप का वैक्यूम है।
लेकिन क्या रशिया पर पाबंदियां लगाना ही आप समझते हैं कि इस मामले को सुलझाने का या जंग को रोकने का यही एक ऑप्शन रह जाता है कि बस आप रशिया पर पाबंदियां लगा दें? देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल में रशिया जो है उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है कि सैंक्शंस को किस तरह डील करना है, क्रिप्टो करेंसीज और किस तरह के और उनके पास टूल मौजूद हैं। मेरे ख्याल में इट डजंट, दे हैव कैलकुलेटेड, दे हैव प्रिपेयर्ड देमसेल्फ। मेरे ख्याल में इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है अमेरिका में और यूरोप में कि देयर इकोनॉमी इज क्रिपलिंग और दिस एंड दैट। लेकिन मेरे ख्याल में रशिया विल सर्वाइव, रशिया विल मेक इट थ्रू और अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करके वो रहेंगे। इसमें यहाँ पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है कि आज यूक्रेन को बेचारों उनको लाचार छोड़ दिया है और वो बेचारे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। तो क्या बाइडेन इंतजामिया इस सारे क्राइसिस से निपटने के लिए नाकाम है, नाअहल है, या ब्लैंड कोई डिसीजन लेने के काबिल नहीं है? नहीं, बिल्कुल, एक तो ना उनके पास बिल मौजूद है और मैं थोड़ा सा माजी इसका मैं बताऊं आपको कि किस तरीके से पुतिन ने कैलकुलेट किया है करंट एडमिनिस्ट्रेशन को। बराक ओबामा दौर में इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो डेमोक्रेट पार्टी थी, इन्होंने सीरिया में रेड लाइनें ड्रा करते रहे, कुछ ना कर सके। इन्होंने देख लिया साउथ चाइना सी के अंदर चाइना ने अपने बना लिए आइलैंड, तो कुछ ना कर सके। और इसी तरीके से अफगानिस्तान से जिस तरह निकले हैं, ना सिर्फ उनकी अफवाज डिमोरलाइज हैं, अमेरिकन सिटीजन्स डिमोरलाइज्ड हैं, और वो इतना खौफ है उनके ऊपर इस वक्त जंग का। और बार बार आपने देखा होगा कि वो सैंक्शंस की बात करते हैं लेकिन दफाई तौर पर डिफेंड करने से वो बिल्कुल कतरा रहे हैं। नेटो ने रिफ्यूज कर दिया है कि मिलिट्री इसका हम जो है इसका कोई हल नहीं निकालेंगे, और पुतिन को पता था इन चीजों का। और इस वक्त जाती तौर पर पूरी दुनिया में इस वक्त एक वैक्यूम है लीडरशिप का, और इसकी सबसे बड़ी रीजन अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी है। और मेरे ख्याल में वो ये इस चीज का भी हल जल्दी निकलने वाला है। मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं अमेरिका में 2024 में, रिपब्लिकन वापस आ रहे हैं। करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो बाइडेन वीकेस्ट उनका अपना पोल है लीडरशिप का, आप देखें 41%, 37%, जो कि कभी भी अमेरिका की हिस्ट्री में सदर के पहले साल में नहीं होता। लेकिन इन चीजों के हल निकलेंगे, और अगर ना निकले तो इसके बाद ताइवान और फिर गॉड नोज के लिस्ट कहाँ जाएगी। फिर जिस तरह अमेरिका पाकिस्तान की पोजीशन को क्या वाकई न्यूट्रल समझ रहा है? आप देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस करारदाद के खिलाफ जो वोट देने थे रशिया पर पाबंदियों के हवाले से, पाकिस्तान उस पर न्यूट्रल रहा। पाकिस्तान ने ना वोट दिया, ना हक में दिया, ना मुखालिफत में दिया, पाकिस्तान उस पर गया ही नहीं। तो पाकिस्तान की इस पोजीशन को क्या वाकई दुनिया ऐसे ही देख रही है जैसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल, खान साहब जहां भी जाते हैं, चाइना गए हैं चाहे रशिया जाएं, जाते ये फॉरेन स्टेटमेंट दे के जाते हैं कि हम ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन इस पे एक देखें, एज ए न्यूट्रल सोचे, आप उनकी डेमोक्रेटिक समिट में नहीं जाते, आप चाइना, आप ओलंपिक में जाते हैं लेकिन कहते हैं बायलैटरल हमारा विजिट है, और साथ ही आप रशिया चले जाते हैं, उस दिन जाते हैं जब दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार के लिए चीख रही हो, और आप रशिया चले जाते हैं। ये वेस्ट जो है वो इतने बेवकूफ नहीं है, वो समझते हैं कि वेयर पाकिस्तान इज हेडिंग। मेरे ख्याल में खान साहब को सोचना चाहिए था कि अब या तो अपने दौरे को डिले करते, या फिर वेस्ट को और अमेरिका को, जिनके साथ 74 साल के रिलेशनशिप है, उनको इत्मीनान में लेते, बैलेंस करने की कोशिश करते। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में खान साहब और जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है फाइनेंशियली डेस्परेट है वो, और उसकी वजह से वो इस तरह के स्टेप उठा रहे हैं। लेकिन नजर आ रहा है कि पाकिस्तान इज कंप्लीटली गॉन इनटू द चाइनीज एंड रशियन कैंप। तो इसके लिए पाकिस्तान पर आपको लगता है को भुगतना पड़ सकता है? आप पहले ही हम जानते हैं कि अफगानिस्तान के मामले को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, जाहिर है वो उस तरह अच्छे ताल्लुकात नहीं, हम तो यही कह सकते हैं कि कशीदा ताल्लुकात हैं, स्पेशली एब्सोल्युटली नॉट के बाद। और इसके बाद जब अमेरिका ने इन्वाइट किया पाकिस्तान को, उसके बावजूद पाकिस्तान वहाँ पर नहीं गया, तो क्या पाकिस्तान को ये भुगतना पड़ सकता है आने वाले वक्त में? हमारे वजीर खजाना ये कह चुके हैं कि IMF की जो सख्त पाबंदियां ही अमेरिका की वजह से हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आपके जो अमेरिकन रिलेशनशिप है वो बिल्कुल लोएस्ट पॉसिबल लेवल पर। देखिए, पाकिस्तान में बड़े अरसे से अमेरिकन एम्बेसडर मौजूद नहीं थे, फिर उसके बाद जिस तरीके से हमारे वाशिंगटन DC में जो नए एम्बेसडर साहब गए थे, उनकी नॉमिनेशन की एक्सेप्टेंस, ये दो चीजें, और बाइडेन साहब का बिल्कुल इस पे इंटरेस्ट ना लेना, लोअर लेवल लोग आते रहे हैं जिनसे कम्युनिकेशन चलाई जा रही है, ये सारे अंदिया है कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप एट द लोएस्ट लेवल है। लेकिन इसमें मैं समझूंगा कि
कभी भी डिप्लोमेसी में कहते हैं नेवर क्लोज द लास्ट विंडो। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए कि वेस्ट और अमेरिका जिनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल टूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस को वो मैनेज करते हैं, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करें। फेडफ का इजलास अभी चल रहा है, खुदा ना करे उसमें कोई इस तरह का फैसला आए, लेकिन अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट ना करें। बहुत जरूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स को छोड़कर आप फॉरेन दौरे करें, अपनी डिप्लोमेसी को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन करें, एडवोकेसी करें उसकी। बहुत जरूरी है। खान साहब बड़े अरसे से यूरोप के दौरों पर नहीं गए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को चाहिए कि जाके दुनिया को अपने फ्यूचर के बारे में बताएं कि वेयर पाकिस्तान इज स्टैंडिंग एट। और अगर आप चाइना और रशिया के कैंप में जाते हैं तो इस वक्त जिस तरीके से अमेरिकन मूड बना रहे हैं कि चाइना को, तो क्या ये अमेरिका समझ रहा है, दुनिया समझ रही है कि हम एक ब्लॉक का हिस्सा बन चुके हैं, चाइनीज और रशियन ब्लॉक का हिस्सा हम बन चुके हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। आपने नोट किया होगा कि खान साहब अपनी हर स्पीच के अंदर अमेरिका को ना सिर्फ स्लब करते हैं, उनको लेक्चर देते हैं। अफगानिस्तान में उनकी जंग के बारे में क्रिटिसिज्म होता है, तो ऑफ कोर्स दे आर वाचिंग, दे आर स्टडिंग आपका माइंडसेट क्या है। और पाकिस्तान के अंदर मजहबी जमातों के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को वेस्ट इज वाचिंग इट वेरी क्लोजली। और मेरे ख्याल में इसको इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन पाकिस्तान इज राइट नाउ। इसके बारे में आपको लाहेबल इख्तियार करना पड़ेगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप न्यूट्रल रहें और न्यूट्रल प्रूव करें, सिर्फ बातों से नहीं, प्रूव करके बताएं कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ग्रुप। मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है सर। बहुत